नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमान 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नए साल की सभी दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण क्लिप इस समय वायरल हो रही है और वो है बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय की। मध्य प्रदेश के नामी गिरामी नेता हैं, बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप का हिस्सा रह चुके हैं। और जिस बदतमीजी से उन्होंने एक पत्रकार से बात किया, वो पत्रकार क्या कर रहा था? वो पत्रकार उनसे एक सवाल पूछ रहा था कि इंदौर में पीने के पानी इतना जहरीला था या कंटामिनेटेड था कि इतने लोगों की मौत हो गई। उसको लेकर वो सवाल कर रहे थे। कैलाश विजयवर्गीय मंत्री भी हैं मध्य प्रदेश में और उनसे ये सवाल वाजिब था। लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल करके उस रिपोर्टर की बेइज्जती कैलाश विजयवर्गीय ने की, ऐसा लग रहा था कि उनमें वही घमंड है जो मोदी और शाह साहब में जो घमंड नजर आता है। उनकी भाषा भी वही, जिस तरीके की अश्लील भाषा का इस्तेमाल हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री करते हैं। मैं बिना उस शब्द को इस्तेमाल किए, क्योंकि बोलने में मुझे शर्म आती है इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना। मुझे लगता है कि मेरी तौहीन होगी, इसलिए मैं उस शब्द को इस्तेमाल नहीं करूंगी। लेकिन वो पूरी क्लिप मैं आपके लिए प्ले करना चाहती हूं, ताकि आपको ये पता चले कि कैलाश विजयवर्गीय क्या है। और आपको कैलाश विजयवर्गीय के बारे में ये भी बता दूं कि आपको याद होगा, पश्चिम बंगाल में भी उन्होंने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया। इसके पहले जब वुमेन क्रिकेटर्स का मामला आया था, तो उस समय उन्होंने क्या नसीहत दी थी कि अरे, ये जो फॉरेन से जो खिलाड़ी आते हैं, उनको सोच समझकर बाहर निकलना चाहिए। तो ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, लेकिन इन पर कोई लगाम नहीं लगाई जाती। क्यों? क्योंकि वो अमित शाह और मोदी जी के लाडले नेता हैं। लेकिन लाडले नेता को सबक आज किसने सिखाया? आज एक पत्रकार ने उनको बता दिया कि आप पत्रकार की इज्जत से खिलवाड़ नहीं कर सकते। पत्रकार अगर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को निभा रहा है, आपसे सवाल पूछ रहा है, जनता के सवाल पूछ रहा है, तो आपको सत्ता का इतना नशा चढ़ा हुआ है कि आप उसके सवालों को इन शब्दों के साथ नकारेंगे। आइए देखते हैं वो क्लिप कैलाश विजयवर्गीय की। और बहुत ही दुखद है ये क्लिप, लेकिन इसको देखिए। मैं दिखाती हूं आपको जी। रिफंड की बात कही गई थी, वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है, तुम बात कैलाश जी बात ठीक से कीजिए। नहीं, शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ, और क्या? तुम मत किया, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं। आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर तो है। क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। मैं फिर से चाहूंगी इस क्लिप को दिखाएं, इसको फिर से दिखाइए, क्योंकि इस क्लिप में पत्रकार की हिम्मत देखिए, किस हिम्मत से वो सवाल पूछ रहा है। उसका और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है, तुम बात कैलाश जी बात ठीक से कीजिए। नहीं, शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप, ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ, और क्या? तुम मत किया, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं। आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर है। तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है कि एक रिपोर्टर, एक ईमानदार रिपोर्टर जो अपनी ड्यूटी को बखूबी निभा रहा है, और उसने पूछा कि जो कंटामिनेटेड वाटर था उसके लिए आपने क्या इंतजाम किया, हम वहां पर होकर आए हैं। तो क्या बोलते हैं कैलाश विजयवर्गीय? आप घंटा होकर आए हैं, यानी कि वो ये बता रहे हैं कि आप वहां नहीं गए। और इस तरीके की बिल्कुल अबॉमिनेबल, डिस्पिकेबल भाषा जो होती है, बिल्कुल भत्सनी जिसको कहते हैं, उस तरीके की भाषा का इस्तेमाल एक मंत्री करता है। क्या स्टैंडर्ड है इनका मुझे नहीं पता, किस तरीके की परवरिश है कैलाश विजयवर्गीय की मुझे नहीं पता, किस परिवार से वो आते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल, कैसी भी भाषा का आप इस्तेमाल करें, वो आपकी अपब्रिंगिंग को शो करता है। और आज मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि निहायती बदतमीज लीडर हैं कैलाश विजयवर्गीय, और उनकी भाषा की शैली भी वही है जो भाषा प्रधानमंत्री मोदी संसद के अंदर
या किसी भी रैली में खड़े होकर जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, या गृह मंत्री अमित शाह। तो जब शीर्ष लीडरशिप हमारे पार्टी की ऐसी है जो सत्तारूढ़ दल है, तो फिर ये सब तो छोटे छोटे मंत्री हैं। कैलाश विजयवर्गीय भले ही कितने लाडले हों, आज पूरे देश में, पूरे विश्व में ये क्लिप वायरल हो रही है कि किस तरीके से एक बीजेपी का नेता एक जर्नलिस्ट को ट्रीट करता है। आज उस जर्नलिस्ट की वाहवाही हो रही है, ना कि कैलाश विजयवर्गीय की। उस जर्नलिस्ट की पीठ थपथपाई जा रही है जो कि माइक आगे करके वो हिम्मत रखता है पूछने की कि मैं वहां गया और वहां पर ऐसा कोई इंतजाम नहीं हुआ। तो कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि हाँ, तुम घंटा होकर आए हो। अब आप ये बताइए कि ये कोई एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक सभ्य परिवार का व्यक्ति कभी भी इस भाषा का क्या इस्तेमाल करेगा? अब मैं उस क्लिप को बीच बीच में प्ले करूंगी, लेकिन एक ट्वीट आपको दिखाते हैं मोहम्मद जुबैर का, जो कि देश के जाने माने फैक्ट चेकर हैं। उन्होंने देखिए क्या लिखा है। नेवर एक्सपेक्टेड एनी इंडियन जर्नलिस्ट टू गिव इट बैक टू समवन एज पावरफुल एज कैलाश विजयवर्गीय, Amit Shah's man. Seeing the video of an Indian journalist questioning and holding power accountable brings hope. अनुराग द्वारी उस रिपोर्टर का नाम है और एनडीटीवी का माइक था, और जिस हिम्मत के साथ उन्होंने ये सवाल खड़ा किया, आज देश अनुराग द्वारी के साथ है और उनकी पीठ थपथपाने की सब लोग आज उनकी पीठ थपथपा रहे हैं, और कैलाश विजयवर्गीय को उतनी ही गालियां पड़ रही हैं। आज इस पर क्या कहा जाए, इसके लिए शब्द बहुत कम है, लेकिन इस पूरी क्लिप पर आज हम हर एंगल से इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ विंग कमांडर अनुमाचार्य हैं, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता नेता हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत क्लोजली फॉलो करती हैं। और आपका स्वागत है अनुमा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मीनू जैन, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ हैं। मीनू जी, आपका स्वागत है। और सिद्धार्थ शर्मा, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट भी हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। अनुमा जी से शुरू करूंगी। अनुमा जी, इंदौर में कंटामिनेटेड वाटर को लेकर मौत हो गई, इतना बड़ा सवाल क्या अनुराग द्वारी ने पूछ लिया, जो कि कैलाश विजयवर्गीय को इस तरीके की गाली वाली भाषा का इस्तेमाल, इसे गाली ही कहेंगे, कोई सभ्य आदमी तो इस तरीके की भाषा कभी इस्तेमाल नहीं करता, वो भी रिपोर्टर्स से। I mean, what would you say to this? आपके सभी दर्शकों को नए साल की बधाइयां। और चूंकि मैं मध्य प्रदेश से आती हूं और मध्य प्रदेश कांग्रेस का भी एक हिस्सा हूं, तो कुछ बातें आपको खास तौर पे बताना चाहती हूं कि कैलाश विजयवर्गीय में मोदी और शाह जैसा अहंकार नहीं है, जिसके कारण जो कांग्रेस के लोग हैं उनके ऑफिस में भी कभी भी घुस जाते, कहते मुझे गुलाब जामुन खिलाओ। अब जब कोई आपके दरवाजे पे आके कहेगा कि मुझे गुलाब जामुन खिलाओ, तो सामने वाला सभ्यता के नाते क्या करेगा, मंगा के खिलाएगा। इस तरह से उन्होंने 2-4 हमारे जो प्रेसिडेंट्स थे कांग्रेस के, उनको या तो लोगों के बीच में इतना जलील करवा दिया, और या फिर उनको एक तरह से डरा दिया। दोनों क्या बातें कह सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि कैलाश विजयवर्गीय की मैं ट्विटर टाइमलाइन देख रही थी, इसमें माफी मांग ली है तुरंत, जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी कभी नहीं करते। उन्होंने ये लिखा कि मेरा जो, इसके पहले भी वो माफी मांग चुके हैं। अगर आप मोहम्मद जुबैर के उस ट्वीट के लाइन पर, टाइमलाइन पर जाएंगी, तो आप नीचे देखेंगे कि 3 साल पहले भी एक किसी बात पर माफी मांग रहे थे। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में दिखने में तो उन्होंने ऐसे कारनामे कई किए हैं, होली में हिप्पी बन के गिटार बजाते हुए, गाना गाते हुए दिखेंगे आपको। तो उस व्यक्ति के अंदर ऐसा नहीं है कि पूरी तरह क्रूरता भरी है। ये ऐसे व्यक्तियों को डील करना थोड़ा किसी के लिए भी मुश्किल होता है कि ये घड़ी में तोला हो जाते हैं, घड़ी में माशा हो जाते हैं। इनके अगर पड़ोसियों, जहाँ पे कुछ मेरे दोस्त रहते हैं, तो मैंने किसी से कहा कि ये क्या गुंडागर्दी वाला आदमी है, बोले नहीं गुंडागर्दी वाला नहीं है, मस्खरा है। तो आप समझ रहे हैं, एक पूरा उसका तेवर खत्म कर देता है ये व्यक्ति। हालांकि इनके अपने बेटे ने एक सरकारी प्रशासन के कर्मचारी को, मेरे ख्याल से तहसीलदार को थप्पड़ मारे थे, जिसके कारण वो वीडियो वायरल हुए थे। तो परवरिश तो ना तो कैलाश विजयवर्गीय की खुद की अच्छी है, ना उन्होंने अपनी अगली पीढ़ी को कोई अच्छी परवरिश दी है। लेकिन मैं अनुराग द्वारी की तारीफ करना चाहती हूँ, क्योंकि अनुराग द्वारी पहले भी एनडीटीवी में हमेशा इसी तरह की फियरलेस जर्नलिज्म जिसको कहते हैं, रिपोर्टिंग करते आए थे। और कल उन्होंने बहुत साफ, बहुत ही संयत शब्द थे, इतने बड़े मंत्री हैं, ये क्या भाषा बोलते हैं आप। और अगले ने कहा कि वो हमारे लीडर हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने क्या कहा आपके लीडर को, कुछ नहीं कहा, जाओ अपना काम करो। मैं सोच रही हूँ पता नहीं एनडीटीवी में अनुराग द्वारी की इसके बाद नौकरी बचेगी या नहीं बचेगी। लेकिन पत्रकारिता के लोगों को उन्होंने आईना दिखाया है, उन सभी को जो मोदी मीडिया के साथ आज बने हुए हैं, उनको भी आईना दिखाया है कि पत्रकारिता करने के लिए आपको खौफ को पीछे छोड़ना होता है।
तो ये दोनों चीजें कि जिसमें अनुराग द्वारी ने बहुत खरी खरी बातें कैलाश विजयवर्गीय को कह दी, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने वही मस्खरापन दिखाते हुए, जो क्योंकि वो बहुत रिजिड और क्रूर दिखते नहीं हैं इसलिए कहूंगी क्योंकि पिछली बार अगर आपको याद हो तो मैं याद दिलाना चाहती हूं कि इंदौर में जो कांग्रेस का प्रत्याशी लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहा था, उसको रास्ते में हाईजैक करके बीजेपी ज्वाइन करा दी, वो भी कैलाश विजयवर्गीय हैं। तो खूंखार हैं, लेकिन मस्खरा दिखने वाले खूंखार आदमी हैं और भारतीय जनता पार्टी से इस मामले में अलग हैं, खासतौर पे अमित शाह और नरेंद्र मोदी से इस मामले में अलग हैं कि वो माफी मांग लेते हैं, कम से कम वो दिखाने के लिए माफी मांगी गई है। लेकिन इस पूरी घटना में एक तो उनकी असंवेदनशीलता जाहिर हुई है, जहां पर इतने लोगों की मौत के बाद उस पत्रकार को वो झिड़क रहे हैं। दूसरी बात ये भी जाहिर हुई है कि जवाबदेही नहीं चाहिए। आपने उसके पहले का अगर उनका वीडियो देखा हो तो वहां पर परिजन जो हैं वो जमीन पर बैठे हैं और ये मंत्री महोदय बड़े आराम से ठाट से चेयर लगा के बैठे हैं और किसी किसी को फोन कर रहे हैं। तो असंवेदनशीलता है, लेकिन मोदी शाह का जो कैरेक्टरिस्टिक क्रूरता नहीं है, मस्खरापन दिखा के जवाबदेही से हटने की एक मंशा हमेशा रहती है कैलाश विजयवर्गीय ने, इसीलिए शायद माफी भी मांगी है। मैं फिर से उस क्लिप को प्ले करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत ही भत्सनीय है, लेकिन पूरा देश आज देखे, पूरा विश्व देखे कि किस तरीके के बदतमीज नेता बीजेपी के अंदर बैठे हैं, जिनको गोद में लेकर अमित शाह और मोदी जी लेकर चलते हैं। मैं फिर से उस क्लिप को दिखाऊंगी, उसके बाद मीनू जी के पास आती हूँ। देखिए ऑडियो को क्या हो गया है। सागर आप बैक स्टेज शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। मीनू जी, अब मैं आपके पास आती हूँ। जो शब्द, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उन्होंने पहली चीज बोली फोकट के प्रश्न। फोकट के प्रश्न, ये यही मेंटालिटी मोदी जी, अमित शाह, पूरी बीजेपी की है कि सारे प्रश्न उनको फोकट लगते हैं। फोकट, आई डोंट नो, यू वुड माइट एक्सप्लेन दिस बेटर। फोकट के प्रश्न। दूसरा उन्होंने कहा घंटा होकर आए हो, यानी कि अनुराग द्वारी कह रहे हैं कि भाई मैं वहां पर गया, वहां पर स्पॉट पर होकर आया हूं, और वो शख्स यानी कि कैलाश विजयवर्गीय विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है कि तुम वहां पर खाक होकर आए हो। बेसिकली ये कि घंटा होकर आए हो। अब वो घंटा उन्होंने क्यों इस्तेमाल किया ये मुझे नहीं पता, बट बेसिकली वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम ऐसे ही सवाल पूछ रहे हो, तुम तो वहां गए नहीं थे। ये जो मेंटालिटी है प्रिज्यूम करने की कि ये सवाल फोकट का है, प्रिज्यूम करने की कि हाँ रिपोर्टर वहां गया होगा, कभी नहीं गया होगा, ये तो आके जबरदस्ती मेरे साथ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है और इसलिए उसने मेरे मुंह में माइक दागा है। इस पर क्या कहेंगे? अनम्यूट कर लीजिएगा जी। देखिए जो ये वर्ड है, मैं तो बोलने को भी थोड़ा सा ये लग रहा है कि जो ये, चलिए बोल देते हैं, घंटा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वो, तो यहाँ पे ये कोई मंदिर की घंटी की बात नहीं है जी नीलू जी, ये मंदिर की घंटा वाली बात नहीं है। ये यहाँ पे क्योंकि हर एक वर्ड का जो होते हैं ना, बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, तो इसका सिनोनिम, इसका, दिस इज वेरी वल्गर टर्म। अगर आप इसको जो जिस कॉन्टेक्स्ट में विजयवर्गीय यूज कर रहे हैं ये वर्ड, घंटा वर्ड, वो मंदिर का घंटा कतई नहीं है। मैं दर्शकों को बता दूं, और दर्शक से मैं आग्रह करूंगी जरा कमेंट करके बताएं कि एक्चुअली व्हाट ही मीन्स टू से, व्हाट ही मेंट टू से, कि घंटे का मतलब क्या है। यहाँ पे बहुत अश्लील, अभद्र, और मतलब जो एक सभ्य समाज के बीच में तो ये शब्द बोला ही नहीं जा सकता। पढ़े लिखे लोग इस तरह की सभ्य समाज के बीच में, और मंत्री स्तर का व्यक्ति ये शब्द इस्तेमाल कर रहा है, तो ये भाजपा के ऊपर भी थू है, और भाजपा की कार्यप्रणाली और भाजपा के चाल चरित्र, चेहरा वाली पार्टी के ऊपर भी थू है। ये इनका चरित्र है, ये चाल है, ये चेहरा है कि आप ये गाली इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत गंदी गाली होती है ये, एक प्राइवेट पार्ट के बारे में कहा जाता है नीलू जी ये वर्ड, जब आप जिस कॉन्टेक्स्ट में ये इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके साथ एक एक्शन भी होता है
वो जब हमारे दर्शक बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि इस वर्ड को इस्तेमाल करते वक्त एक एक्शन भी करते हैं जो गाली देते हैं ये वाली। तो वो विजयवर्गीय शुक्र है कि उन्होंने वो एक्शन इस्तेमाल नहीं किया वर्ड के साथ। वो अगर वो एक्शन इस्तेमाल कर देते तो फिर तो शायद फट जाता इंटरनेट उस बात पे। लेकिन क्या है कि ये बीजेपी की कल्चर को दिखाता है। बीजेपी की कल्चर वो है कि जहाँ पे जो उनका एक मंत्री है विधुड़ी, वो सदन के बीच में लोकसभा में कांग्रेस के एक नेता, वो बीएसपी थे उस वक्त, तो उसको कितनी गंदी गाली देता है, वो उसको कटवा बोलता है और कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। अगर उसी वक्त कोई प्रतिक्रिया दी जाती तो आज शायद विजयवर्गीय की जबान पे लगाम लगी होती। लेकिन क्या होता है कि मैं ये जो बीजेपी के अंदर जो है, कोई गाली दे दे, लोगों को अभद्र भाषा इस्तेमाल कर ले, क्योंकि उनका नेता खुद अभद्र भाषा इस्तेमाल करते हैं। आप विपक्ष के नेताओं के लिए क्या क्या नहीं बोलते हैं वो। किसी को जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी ओ दीदी, मतलब गुंडे कॉल लगाते हैं, जैसे बंगाल में बताया जाता है कि दीदी ओ दीदी करके आवाज लगाते हैं लड़की को छेड़ना हो जाए। तो मोदी जी उस तरह की आवाजें वहां लगा रहे थे। और अदरवाइज ऑल्सो इनके लोग जो है, जिसको जो मुंह आए, गिरिराज सिंह है, दिन रात कुछ ना कुछ बकते रहते हैं। और ये लोग तो नटोरियस है, इनमें से बहुत सारे नेता तो बड़ी गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और कल आपने देखा नहीं, एक अमित शाह जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सो कॉल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें किस तरह से धमका रहे हैं पत्रकारों को, जो पूछ रहे हैं बात, वो उसको किसी ने उनके अध्यक्ष के चयन पे बात पूछ ली तो बोले, उसको डांट रहे हैं कि तुझे क्या मतलब है, हमारी पार्टी का मतलब है, तू मत बोल। फिर उसमें उसने किसी ने कुछ और बात पूछी तो उसका जवाब देने की, अरे भाई जिस वक्त मैंने ये जवाब दिया था तो आप भाभी जी के बारे में सोच रहे थे क्या? मतलब यार, ही हैज क्रॉस 60 और ही इज गृह मंत्री ऑफ इंडिया, और वो पत्रकार के सवाल के जवाब में उसको ऐसी पर्सनल सी जो एक बड़ी, जिसको कहते हैं कि फब्ती कस रहा है कि आप भाभी जी के बारे में सोच रहे थे क्या। मतलब ये गृह मंत्री जवाब दे रहा है पत्रकार को। तो वो चीज वही जो ये जो कैजुअल एटीट्यूड है, ये जो विजयवर्गीय का, ये वहीं से आता है कि जब हमारे नेता ही इस तरीके से पत्रकारों को इतना लाइटली ले रहे हैं, इतना कैजुअली ले रहे हैं, क्योंकि इनकी नजर में, देखिए सीधी सी बात है, बीजेपी की नजर में जो ये पत्रकार हैं आज की दुनिया के, और वो भी गोदी मीडिया के, वो तो खरीदे हुए गुलाम हैं, इनके जर खरीद गुलाम हैं। तो वो समझते हैं कि ये हमारा हक है, भाई हम आपको पैसे दे रहे हैं, आपके सवाल पूछने की हिम्मत कैसे हुई, कहना तो वो ये चाहते हैं। भाई एनडीटीवी किसका है? अडानी का एनडीटीवी। और अडानी किसका है? सरकार का है। तो और आप सरकार से सवाल पूछ रहे हैं पत्रकार महोदय। तो कहना तो वो ये चाहते थे विजयवर्गीय की, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू तो पेड आदमी है, वो ये कहना चाहते थे। तो उसका गुस्सा उनका, वो उन्होंने घंटा वर्ड इस्तेमाल करके उन्होंने उसको बताया कि तुम्हारी औकात ये है, जो तुम अपनी औकात से बाहर जा रहे हो। लेकिन मीनू जी, एक चीज और भी है, उसके बाद मैं सिद्धार्थ के पास आऊंगी, कि एनडीटीवी का रिपोर्टर अगर इस तरीके के सवाल करे, अब जो बात मीनू जी कह रही थी कि भाई डर ये है कि अनुराग द्वारी को कहीं निकाल ना दिया जाए, क्या उतना इन्फ्लुएंस, अगर ये अमित शाह के आदमी है, ये तो किसी से छुपा नहीं है, और अगर अमित शाह का आदमी इस तरीके से बात करता है किसी रिपोर्टर से और रिपोर्टर उसको जवाब वापस देता है, तो आज कितने खतरे में है अनुराग द्वारी की ये नौकरी। देखिए, इस तरीके के सवाल करने पे, इफ यू रिमेम्बर, स्मृति ईरानी से अमेठी में एक सवाल कर लिया था वहां के लोकल रिपोर्टर ने किसी, इफ यू रिमेम्बर, अगर आप रिकलेक्ट कर सके तो, मुझे क्योंकि एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा इस टाइम। तो उसने उनको कहा था मैं तेरी नौकरी से निकलवा दूंगी तुझे, और वो ही हुआ भी। स्मृति ईरानी के लौटने से पहले उस आदमी, उस रिपोर्टर को नौकरी से निकाल दिया गया था। तो ये जो सत्ता की हनक, सत्ता का अहंकार जो बोल रहा है, तो उसमें, और फिर अडानी की टीवी में है अनुराग द्वारी, तो हो सकता है कि अनुराग द्वारी को कुछ समय के लिए ऑफ एयर कर दिया जाए, क्योंकि अभी तो डैमेज कंट्रोल, क्योंकि एक तरफ तो आप गोदी मीडिया की इमेज सुधारने में लगे हैं कि गोदी मीडिया सरकार से सवाल पूछ रहा है, और दूसरी तरफ सवाल पूछने वाले गोदी मीडिया को अगर आप नौकरी से निकाल देंगे तो अर्नब गोस्वामी तो एक्सपोज हो गया, जो हम कहते आ रहे हैं लगातार। तो अर्नब गोस्वामी तो एक्सपोज हो गया कि आपकी नूरा कुश्ती चल रही है गोदी मीडिया से मिलके। तो इसलिए वो अभी हटाएंगे नहीं। और देखिए, विजयवर्गीय जी की जो हताशा है, जो वो बोल रहे हैं, वो एक स्वाभाविक है। मैं अभी बोलूंगी नहीं, देखिए विजयवर्गीय, हो सकता है विजयवर्गीय को ही इस्तीफा ना देना पड़े, मैं अभी टाइम आने पे आपके चैनल पे बोलूंगी, कभी क्या, बहुत जल्दी आने वाला है वो समय। उनकी हताशा है, बहुत ज्यादा बदहवासी है उनके अंदर, जो ये गाली दे गए वो।
इस तरीके की, क्योंकि देखिए वो बातचीत से मुझे ऐसे लगते नहीं है कि वो इस तरह की गंदी भाषा इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति होंगे। वो उनके बेटे ने जो मारकाट किया, जो भी कुछ होगा, इंटरव्यू किया है मैंने, तो उनका इंटरव्यू किया है और मुझे कोई शक नहीं है कि उनकी भाषा ऐसे ही है। वो इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो आम भाषा है और वो भाषा उनके लिए इतनी नॉर्मल है कि उनको लगता ही नहीं है कि भाई उन्होंने कोई अपराध किया या उन्होंने कुछ गलत किया, क्योंकि ये बिल्कुल वही चीज है ना कि भाई जो व्यक्ति रोज अपनी आम भाषा में गाली बकता है तो उसको वो गाली लगती ही नहीं, उसको लगता है अरे ये तो मेरी भाषा ही है। ये वही चीज उनके साथ है। उनका इंटरव्यू मैंने 2-3 बार किया है उनके साथ। इंदौर में मैं गई हूँ, मैंने कैंपेन ट्रेल्स किए हैं उनके साथ, इसलिए मुझे पता है कि वो नॉर्मलाइज करते हैं इस तरीके की भाषा को। और लेकिन हाँ, अब वो उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या गलती कर दी, क्योंकि ये पूरा मामला कैमरे पर आ गया है। जी मीनू जी, उसके बाद फिर मैं सिद्धार्थ के पास जाऊंगी। जी देखिए, उन्होंने जो भी रियलाइज किया, जो आपने कहा कि इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर, इट मीन्स वो जो पार्टी की अंदरूनी जो मीटिंग्स होती होंगी, उन पार्टी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से जो उनका इंटरेक्शन होता होगा, हो सकता है वहां इस तरह की भाषा आम हो। आप और हमने तो देखा नहीं है पार्टी के अंदर क्या हो रहा है ना। तो उसमें, क्योंकि जब आप डेली लाइफ में अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो कई बार देखिए क्या होता है नीलू जी, एक फॉर्मूला है जो कहा भी जाता है, बहुत आपने इंटरनेट पे भी पढ़ा सुना होगा, कि आदमी अपने मन की बात सही भाषा जब बोलता है या तो डर में हो या गुस्से में हो। तो विजयवर्गीय डर में तो थे नहीं, वो गुस्से में आ गए एकदम। वो जो फुंकारे तो उनके अंदर की जो असली भाषा है वो निकल के आई। जो रियल सेल्फ होता है एक आदमी का, वो उसके गुस्से में या डर के टाइम पता चलता है कि एक्चुअली वो व्यक्ति है कैसा, अंदर क्या चल रहा है उसकी, किस तरह की सोच रखता है, किस तरह की भाषा बोलता है। तो वो चीज जो है विजयवर्गीय का जो रियल कैरेक्टर है वो उनके गुस्से में सामने आ गया। और सेकेंडली जो बीजेपी सरकार जो पत्रकारों को समझती है, वो उन्होंने बताया उसको कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू तो पेड आदमी है, अडानी का आदमी है और अडानी तो हमारा आदमी है, तो तूने मेरे से पूछा कैसे, मुझे अनकंफर्टेबल कर रहा है तू। और ऊपर से वो जो उसका छोट भैया है एक आया आगे कि हमारा लीडर है, हमारा लीडर है। थू है तेरे ऊपर अगर विजयवर्गीय तेरा लीडर है तो। अगर विजयवर्गीय इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे तो तू इससे भी ज्यादा गंदी करता होगा। अगर तेरा रोल मॉडल विजयवर्गीय है, तेरा लीडर विजयवर्गीय है, तो शर्म आनी चाहिए तुमको ये बोस्ट करते हुए। ये बात तो सही है कि पूरी जो मोदी और शाह साहब की जो जमात है वो पूरी ऐसे ही है, गालीबाज, गुंडागर्दी, माफियागिरी, ये बिल्कुल इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं सिद्धार्थ के पास आ रही हूँ कि सिद्धार्थ, ये जो शब्दों का जो उन्होंने इस्तेमाल किया, फोकट, घंटा, और कहा आप मतलब, और जिस तरीके, जिस टोन एंड टेनर से बात किया, आज पूरा विश्व इसके बारे में डिस्कस कर रहा है। क्या कहेंगे, आज कितनी बड़ी बेइज्जती की है खुद अमित शाह और मोदी जी की भी उन्होंने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया। जी, इस तरह की भाषा का सार्वजनिक इस्तेमाल करके इन्होंने हालत ये कर दी है कि जिस तरह से आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, ट्विटर जिस पे इन्होंने खुद अभी माफी मांगी, उसी में नीचे ट्विटर ने उसका कॉन्टेक्स्ट ऐड कर दिया है, उसका संदर्भ ऐड कर दिया है, और जो शब्द उन्होंने नहीं बोला था या बोला था, जिसकी माफी मांगी थी, जिस शब्द को आप और हम लेने में अश्लीलता महसूस करते हैं, ट्विटर ने उस चीज को अपने कॉन्टेक्स्ट में, अपने संदर्भ में खुद डाल दिया है। तो जितने लोग इनकी माफी पढ़ेंगे, दो मिनट के लिए आपको रोक रही हूँ कि मैं पढ़ देती हूँ। ये कैलाश विजयवर्गीय का ट्वीट है। मैं और मेरी टीम पिछले 2 दिनों से बिना सोए प्रभावित क्षेत्र में लगातार स्थिति सुधारने में जुटे हुए हैं। दूषित पानी से मेरे लोग पीड़ित हैं और कुछ हमें छोड़कर चले गए। हम गहरे दुख की अवस्था में मीडिया के एक प्रश्न पर मेरे शब्द गलत निकल गए, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। लेकिन जब तक मेरे लोग पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ नहीं हो जाते, मैं शांत नहीं बैठूंगा। और जो बात सिद्धार्थ कह रहे थे कि ट्विटर ने उस पर एक ऐड कर दिया है, तो वीडियो टैग्ड है, इसलिए उसमें देखिए नीचे लिखा हुआ है कि इन द रीसेंट वीडियो द मिनिस्टर कैन बी क्लियरली हर्ड रिस्पॉन्डिंग विद घंटा when questioned about the killing of his people. The remark reflects a dismissive attitude towards a serious and sensitive matter, contradicting the narrative being pushed in the tweet. जी सिद्धार्थ बोलिए। जी, मतलब अब यह स्पष्ट हो गया है कि आप और हम इस चीज को अश्लील है करके नहीं भी मुंह से ले रहे हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, दुनिया भर में इनकी फजीहत हो रही है। जितने लोग इनकी माफी का ट्वीट पढ़ेंगे, उसके नीचे ये भी पढ़ेंगे, जो शब्द उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया था, जो गलत शब्द का इस्तेमाल किया था, वो भी पढ़ेंगे। इसका मतलब भाजपा और भाजपा के इकोसिस्टम का क्या चाल चरित्र चेहरा है,
ये पूरे दुनिया में ये तो माफी कम मांगना हुआ, है तो अपने आप को क्या कहते हैं खुद ही उघर गए, जिसको हिंदी में कहा जाता है कि उघर गए, ये खुद ही उघरने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें हम सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा लेसन भी है। हम असभ्य होंगे तो धीरे धीरे आने वाले समय में असंवेदनशील भी हो जाएंगे, या जब आप असंवेदनशील अगर हो जाएंगे तो धीरे धीरे असभ्य भी हम हो जाएंगे। तो ये भी बताता है कि सभ्यता का शिक्षित होने से कोई लेना देना नहीं है। ये अश्लील भाषा बोलने वाले मंत्री खुद कानून की पढ़ाई कर चुके हैं। ये बताता है कि शिक्षा जो है वो कोई बीज नहीं होती है, वो खाद होती है। बबूल के पेड़ में खाद डालेंगे तो कांटे तेज निकलेंगे, और आप आम के पेड़ में डालेंगे तो फल मीठे हो जाएंगे। इसीलिए शिक्षा यदि किसी चालाक प्रवृत्ति के व्यक्ति को मिलेगी तो वो धीरे धीरे धूर्त बन जाएगा, और शरीफ आदमी को शिक्षा मिलेगी तो वो धीरे धीरे सज्जन बन जाएगा। तो भाजपा के राज में भारत की हजारों साल की जो सभ्य संस्कृति थी उसमें असभ्यता की विकृति आ गई है। भारत वो संस्कृति है जहां पर अर्जुन भीष्म या द्रोण का वध भी करता है तो प्रणाम करके करता है। भाजपा राज में नागरिक सरकारी पानी पीकर मरते हैं। ये सवाल क्या है कि उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में जिस चीज के जहां के वो प्रतिनिधि हैं वहां पर सरकार के द्वारा जो जल पानी दिया गया वो पानी पी के 7-8 लोग मर गए, 200 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हो गए। उसके बारे में अगर कोई पत्रकार सवाल पूछता है तो उसी क्षेत्र के विधायक उसको फालतू मुद्दा मानते हैं, ऊपर से पूछने वाले को गाली भी दे देते हैं। तो भारत में किसी भी राजनीतिक दल से, यहीं पर आके अंतर आ जाता है, भारत में आप किसी भी राजनीतिक दल से ये सवाल कीजिए कि तुम जो चुनाव लड़ते हो भैया, तुम चुनाव जीतोगे, तुम सत्ता मिलेगी तुमको तो क्या करोगे, क्यों चाहिए तुमको सत्ता, तो वो एक ही जवाब देता है कि हमको सत्ता इसीलिए चाहिए क्योंकि हम जनता की सेवा करेंगे। अब जनता की सेवा का तरीका अलग हो सकता है। तमिलनाडु में स्टालिन अलग तरीके से सेवा करेंगे, ममता बनर्जी अलग ढंग से सेवा करेगी, नीतीश कुमार अलग ढंग से सेवा करेंगे, सिद्धरामैया अलग ढंग से सेवा करेंगे, लेकिन सब लोग यही कहेंगे, हर राजनीतिक दल, कि हमको सत्ता इसीलिए चाहिए क्योंकि हम जनता की सेवा करते हैं। लेकिन यही सवाल आप किसी भाजपाई से कीजिए कि तुमको सत्ता क्यों चाहिए, कहेंगे सबसे पहले बोलेगा हमको फलाने को टाइट करना है, फलाने के ऊपर बुलडोजर चलाना है। तो बीजेपी अगर अपने सत्ता को ये समझ के चल रही है कि वो सजा देने का माध्यम है तो ये स्वाभाविक है कि उसके क्षेत्र में अगर बीजेपी के राज में कोई नागरिक मर रहे हैं तो उसको नागरिक नहीं मान रही है, वो उनको प्रजा मान रही है। प्रजा है, जीते ये जिएगी मरेगी, हमको राजा को क्या लेना देना, राजा को क्या लेना देना कितनी प्रजा जी रही है या मर रही है। यहीं पर अंतर ये बहुत 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 ये अपने आप में बताता है कि बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम, क्योंकि ये जो मंत्री जी हैं ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। 19 साल की उम्र में ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो आरएसएस का संगठन है उससे जुड़ते हैं। ये भाजपा के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी रहे हुए हैं। ये भाजपा के लिए अलग अलग राज्यों में जाके चुनाव की जिम्मेदारी लेते हैं और चुनाव जितवाते हैं। ये अपने आप में जिस राज्य में है उस राज्य में ये मंत्री हैं। 6 बार ये विधायक रह चुके हैं। विधायक रहने से पहले अपने शहर के मेयर रह चुके हैं। ऐसी बात नहीं है कि इनको पता नहीं है लोकतंत्र क्या है, खुद कानून की पढ़ाई किए हुए हैं। वैसे व्यक्ति गलती से मुंह से ये बात निकले, मैं तो उन्होंने जो अश्लील शब्द का इस्तेमाल किया उस पर मुझे बहुत ज्यादा आपत्ति तो बाद में होगी। उन्होंने जो सवाल किया पत्रकार ने कि आपके क्षेत्र में 10 लोग मर गए, उनका जवाब क्या था कि आप फोकट का सवाल कर रहे हो, फालतू का सवाल। इसका मतलब उन्होंने जो पत्रकार पर अश्लील शब्द का इस्तेमाल किया वो तो कहीं ना कहीं उस पर तो आपत्ति होगी ही, लेकिन जो मरे हुए लोग हैं, जो उनके क्षेत्र में, उनके विधानसभा क्षेत्र में जो लोग मर गए, उनके बारे में जब सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कैसे फोकट का फालतू का सवाल कर रहे हो। इसका मतलब ये बताता है कि भाजपा के राज में पिछले 10 साल में इस देश की संस्कृति में कितनी ज्यादा विकृति आ गई है, कितनी ज्यादा असंवेदनशीलता आ गई है। वो असभ्यता ये बताती है कि आपकी जो असंवेदनशीलता है वही आपके मुंह से इस तरह की असभ्य भाषा का इस्तेमाल करवाती है। तो बहुत सीधा कनेक्शन होता है। आप अगर आपके मुंह से असभ्य भाषा निकल रही है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर संवेदनशीलता मर गई है, आप असंवेदनशील हो गए हैं। या तो आप अगर बहुत ज्यादा असंवेदनशील हो गए हैं तो आपके मुंह से इसी तरह की अश्लील भाषा निकलती है। ये अपने आप में बताता है, ये भी बताता है कि कहीं हम इस गलतफहमी में नहीं रहे
कि भाजपा में बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं होते, इसीलिए शायद गलतफहमी में इस्तेमाल कर देते हैं। ये जो मंत्री जी हैं ये खुद कानून की पढ़ाई किए हुए हैं, इस तरह का शब्द कभी इस्तेमाल करके देखे हैं? कानून की पढ़ाई किए हुए हैं तो कभी ना कभी तो कोर्ट में खड़े हुए होंगे जज के सामने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके तो देखें क्या होगा। सीधे जज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके 4 दिन के अंदर इनका बार लाइसेंस रद्द नहीं हो जाए। तो ये इसका मतलब ये है कि इन्होंने इस चीज को न्यू नॉर्मल बनाया है। इन लोगों के अंदर पूरा का पूरा भाजपा इकोसिस्टम को पूछिए, उसको लगता है कि वो एक ऐसे स्कूल का टीचर है जिसका काम बच्चों को पढ़ाना नहीं है, उसका काम बच्चों के ऊपर सुबह से शाम तक छड़ी चलाते रहना है। तो दिक्कत ये होगी कि भाजपा इस देश के नागरिकों को, जो कि अपने आप को, भाजपा का काम है नागरिकों को सुरक्षा देना, नागरिकों को सेवा देना। सबसे पहले सारे नागरिकों को यही 2 चीज की जरूरत होती है। सबसे पहले नागरिक को सुरक्षा की जरूरत होती है, क्योंकि नागरिक अपने आप में, उसके पास कितना भी वो अमीर नागरिक हो, वो अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर पाता। अमिताभ बच्चन हो या अंबानी हो या सचिन तेंदुलकर हो, अपनी पुलिस या अपनी बंदूक नहीं रख सकते ना। सुरक्षा के लिए आप सरकार के ऊपर निर्भर होते हैं। तो सरकार का पहला काम है सुरक्षा देना। और दूसरा, सरकार, क्योंकि हर व्यक्ति से आप एक माचिस की डिबिया भी लीजिएगा तो 2 पैसा 5 पैसा सरकार के पास टैक्स जाता है। किसी भी देश में सबसे बड़ी इकाई, सबसे अमीर इकाई जो होती है, सबसे ज्यादा पैसा किसी के पास होता है तो सरकार के पास होता है। तो सरकार का काम होता है सेवा देना। यहाँ पर देखिए, वो जो मंत्री जी हैं उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में जो सेवा देने की चीज है पानी, वो इतना दूषित पाया गया कि लोगों की सुरक्षा खत्म हो गई, लोग मर गए। और इनका जवाब क्या है? जो 2 चीजों के लिए उनको चुना गया है, पूरी भाजपा को इस देश में लोग चुनते इसीलिए हैं क्योंकि भाजपा लोगों को सुरक्षा दे और सेवा दे। यहाँ पर आपकी पानी आपने दिया जो कि सेवा नहीं थी, सुरक्षा नहीं दी, और उस पर आप कहते हैं कि कैसा फोकट का सवाल है। इतना हास्यास्पद नहीं, ये तो दुखद बात बना दी उन्होंने। अब मैं फाइनल राउंड ऑफ क्वेश्चंस के लिए आ रही हूँ। अनुमा जी, आपके पास 1-1 मिनट में सब लोग अगर अपनी बात कहें। अनुमा जी, सॉरी बोलने से क्या फायदा? गलती तो आपने कर दी, सॉरी आप पहले भी बोलते थे। सॉरी का मतलब होता है कि अगर आपने सॉरी बोला तो दोबारा आप वो चीज नहीं करेंगे। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय तो बीजेपी के ऐसे नेता हैं जो बार बार सॉरी बोलने पर भी वो उसी गलत काम को करते रहते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये बीजेपी का ना अलग किस्म का पैकेजिंग है। कैलाश विजयवर्गीय जब मेयर थे तो उनके ऊपर कई दर्जन भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन एक भी कल्मिनेट नहीं हुआ। इसी तरह जब वो पश्चिम बंगाल में थे, काफी समय रहे, उनके ऊपर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे, लेकिन रफा दफा हो गए। तो आपको ये बात समझना होगी कि ये बीजेपी के इकोसिस्टम की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। इनका सबसे भद्दा बयान उस दिन था जब इन्होंने अग्निवीरों को कहा था कि ठीक है, अग्निवीरों को 4 साल के बाद हम बीजेपी के ऑफिस में चौकीदार की जगह दे देंगे, गार्ड बना देंगे, आपको याद होगा। तो ये व्यक्ति टिपिकल बीजेपी की क्रूरता के जरिए नहीं करता है कोई काम, आप ये बात समझिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा शातिर इंसान है जिसके ऊपर कोई भी इल्जाम आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि फटाक से माफी मांग लेता है। तो जहां मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि फोकट जो है, ये कोलोकियल लोकल भाषा में ऐसे फालतू को फोकट बोल देते हैं। वहां मध्य प्रदेश में कुछ भाषाएं होती हैं जो अपने अपने क्षेत्रीयता के हिसाब से होती है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय इतने धूर्त हैं कि आप उनके माफी मांग देने के बाद अधिकांश लोग कहते हैं चलो माफी मांग ली। लेकिन अग्निवीरों को जब उन्होंने कहा था कि हम बीजेपी के ऑफिस में नौकरी दे देंगे, तो उसको लोगों ने जस्टिफाई किया था। तो ये ऐसा नेता है, और मध्य प्रदेश का इस आदमी का एक ही इच्छा है जो बीजेपी पूरी नहीं कर रही है। इस व्यक्ति की इच्छा शिवराज सिंह को हटाकर मुख्यमंत्री बनने की थी, और ये इन्होंने छुपाई नहीं। पिछले 3 बार जो सरकार बनी, तीनों बार अपनी दावेदारी करते रहे, और अंत में फिर इनको केंद्र से हटाकर यहाँ पटक दिया गया मध्य प्रदेश में। इन्होंने सोचा था कि मैं अपना बंदा बनवा रहा हूँ मुख्यमंत्री मोहन यादव। जब से मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं, मध्य प्रदेश में जो थोड़ी बहुत कानून की व्यवस्था थी वो भी खत्म हो गई है। 23,000 लड़कियां गायब हो गई हैं। तो इन सब में परोक्ष रूप में हमको इनका रोल दिखता है कैलाश विजयवर्गीय का, लेकिन सामने से बेहद शातिर, बेहद धूर्त, पकड़े जाने पर मस्खरी करने वाले, और जहां जरूरत पड़े माफी मांग लेने वाले ऐसे इंसान हैं। और इनके कारण कांग्रेस पार्टी को इंदौर में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, तब जबकि नोटा के वोट 2 लाख पड़े, जबकि इन्होंने हमारा जो प्रत्याशी था उसको इनडायरेक्टली डायरेक्टली उसके ऊपर दबाव बना के उसको बीजेपी में शामिल करवा दिया गया। और ऐसे ही हमारे 2 कांग्रेस के ऐसे 2 बहुत अच्छे नेता थे जो कभी नहीं झुकते थे,
लेकिन उनके ऊपर 140 करोड़, 145 करोड़, 200 करोड़ इस तरह के लेवीज लगाकर उनको अपने लाइन से हटाया। ये लालच हो, डर हो, दबाव हो, हर एक का होता है अपना, जिस पर कैलाश विजयवर्गीय ने हमेशा खेला है। और इसीलिए इसी व्यक्ति के कारण इंदौर को बार बार सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा मिलता रहा। ये इंदौर से कांग्रेस हटाने की पॉलिटिक्स थी। लोगों के अंदर एक बात आ गई कि नहीं नहीं, इंदौर को तो सबसे अच्छा ये मिला है, और उसके बाद लोग भी थोड़े से सतर्क हुए। लेकिन ये सब पॉलिटिकल था और उसकी पोलें अब खुल रही हैं, जबकि इंदौर में पानी के कारण इतने लोगों की मौतें हुई। बिल्कुल। बहुत संक्षेप में कमेंट्स लूंगी आप दोनों से। मीनू जी, आपके पास आती हूँ कि क्या कहा जाए, अब कैलाश विजयवर्गीय की नौकरी जाएगी या फिर आपको लगता है अनुराग द्वारी की नौकरी लेंगे एनडीटीवी वाले? जी, मैंने अभी आपको पहले अर्ज किया कि अनुराग द्वारी को अभी तो नहीं लेंगे, नहीं तो इनका जो गोदी मीडिया का जो इन्होंने नकली नूरा कुश्ती चालू करवाई है उनसे, उसका गुब्बारा फट जाता है, फुस हो जाता है। तो इसलिए अभी की अरे अभी तो आपके यहाँ बोलना शुरू हुए थे और अभी आपने नौकरी खा ली। तो एक वो चीज अभी मोदी जी जिस तरीके से उनकी जो छवि पे बहुत धूमिल हो रही है, न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, तो वो इस तरह का कदम अभी उठाएंगे नहीं। और ये जो मामला है, ये गालीबाज कैलाश, ये ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, ये हैशटैग भी ट्रेंड कर रहा है। वो जो आपकी न्यूज है वो तो कर ही रही है, लेकिन ये जो चल रहा है तो उसमें आप अचानक से कैलाश विजय अनुराग द्वारी को आप निशाना पे ले लेंगे। मुझे अभी नहीं लगता कि इमीडिएट कुछ होगा, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय की क्लास और भी किसी कारण से लगेगी और लग चुकी होगी, जिससे वो इतने ज्यादा बदहवास हैं। मतलब मंत्री को तो चुप लगा जाना चाहिए, जवाब ना ही देते। अरे सीधा दिखाई दे रहा है कि 10 मौतें हो गई है जहरीला पानी पीने से, और आप इस तरीके की, मतलब आप ये बेशर्मी आती कहां से है? मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि आपकी इतनी बड़ी गलती बजाय उसकी कि देखिए चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जाने गई हैं और छोटा मामला नहीं है। ऊपर से वो कह रहे हैं उसको फोकट का सवाल बता रहे हैं वो उसको कि फालतू का सवाल कर रहे हो तुम, और ऊपर से यहीं रुकते नहीं है, वो गाली देते हैं और फिर उसके साथ वाले लोग डिफेंड करते हैं। तो उनको जवाब तो देना पड़ेगा कि कैलाश विजयवर्गीय ये वही मोदी जी के तो विश्वस्त है। पहले ये उत्तराखंड के प्रभारी हुआ करते थे, फिर उसके बाद ये चुनाव के प्रभारी थे उत्तराखंड में, और उसके बाद ये बंगाल में बड़े लंबे समय तक प्रभारी रहे। वहीं डेरा डाला हुआ था इन्होंने पिछली बार चुनाव से पहले। तो इतने विश्वस्त हैं जिसको कि बंगाल की जिम्मेदारी दी गई थी। तो वो व्यक्ति इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना क्या मुख्यमंत्री बनेंगे? ऐसे व्यक्ति अगर ये इस तरह के मुख्यमंत्री एस्पिरेशन रखते हैं तो ये तो पूरे प्रदेश को गालीबाज बना देंगे। और मुझे तो नहीं लगता मध्य प्रदेश में इस तरह की गालियों की कोई प्रथा है। कई जगह तो होती है ना कि पॉपुलर कल्चर में होती है गाली वगैरह देने की। मुझे ऐसा नहीं लगता मध्य प्रदेश की पॉपुलर कल्चर में शायद गालीबाजी कहा जाता है उसको, शायद उसकी प्रथा है नहीं। हाँ बिल्कुल, यस। तो ऐसा भी नहीं है कि उसको चलो उस बात करके क्षमा कर दिया जाएगा। तो ये चीजें क्या होता है कि घबराहट सबके अंदर फैली हुई है। नीलू जी, प्रॉब्लम ये है कि अभी पता नहीं क्या होगा। मोदी जी उनको तो एक ही सहारा है, मोदी जी एंकर हैं कि वो खुद ही संभाल लेंगे जो भी कुछ गलत सलत हो रहा है। लेकिन अब लग रहा है कि शायद मोदी जी इनको भी लग रहा है कि संभालने में अक्षम है, और पता नहीं भाई अब क्या होगा, हमारा किस करवट उठ बैठेगा, मोदी जी बचेंगे, रहेंगे या नहीं होंगे, क्या होगा। तो उस घबराहट में है ये लोग, बहुत घबराहट की भाषा है ये। जी ठीक है। क्या कहेंगे अंत में सिद्धार्थ? उसके बाद कार्यक्रम खत्म करती हूँ जी। देखिए, तुलसी रामायण में एक बहुत प्रसिद्ध चौपाई है, उघरई अंतन होई निबाहु काल नेमिजिमि रावण राहु। आप अगर गलत काम करेंगे तो आज नहीं तो कल आपका कल ही खुल जाता है। ऐसा बयान देके मंत्री जी का कैरियर अब शंटिंग लाइन में चला गया, ये तो बिल्कुल पक्का है। अभी फिलहाल तो उनको कोई खास चीज उनको दिया नहीं जाएगा। पूरा अपना कैरियर पर उन्होंने, और कुछ नहीं, डैमेज हुआ या नहीं हुआ लॉन्ग टर्म पता नहीं, लेकिन गाड़ी अब उनकी मेन लाइन पे नहीं रहेगी, क्योंकि गाड़ी साइड लाइन पे, साइड के शंटिंग लाइन पे भेज दी जाएगी। तो मतलब अब ये बीजेपी के जो समर्थक हैं, जो रोज सुबह उठ के जय भाजपा करते रहते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, कभी अनुमा जी अपने किसी मित्र को या किसी परिचित को फोन करती है तो अनावश्यक वो बोलने लग जाता है जय भाजपा तय भाजपा। हमारे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे बहुत सारे दोस्त एडमिन्स होते हैं, सुबह सुबह प्रातः स्मरणीय जय भाजपा तय भाजपा करते रहते हैं। उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है, उनको ये सीख है
कि अंट शंट बकोगे तो बीजेपी अपने खुद के लोगों से पल्ला झाड़ लेती है। ध्यान में रखिएगा, ये जो मंत्री जी हैं ये अपने आप में गृह मंत्री से लेके ऊपर से नीचे तक सबके चहेते हैं, लेकिन जैसे ही इन्होंने कोई गलती की भाजपा ने तुरंत बोला कि माफी मांग लो, और जो रही सही इज्जत थी वो भी खत्म हो गई। तो अब भाजपा जब अपने लोगों को तो टांग देती है, भैया थोड़ा सा गलती करते हो तो अब तुम अगर अंट शंट बकना शुरू करोगे, तो इसीलिए भाषाई सभ्यता, व्यवहार में चिकनाई, कहीं ना कहीं शराफत, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भारत की संस्कृति का मूल है। यहाँ पर फिर से मैं कहता हूँ, रावण को राम ने मार भी दिया, बाण भी चला दिया, उसके बाद लक्ष्मण को बोला कि जाओ उनके पास बैठो और उनसे राजनीति सीख के आओ, क्योंकि व्यक्ति के नाते भले उसने कुछ गलत किया हो, लेकिन उसी व्यक्ति के नाते उसने कुछ अपने जीवन में अच्छा काम भी किया था। वो चला जाएगा तो कम से कम उसको आदर सम्मान देके सीख लो उसके साथ। तो भारत की संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जहां पर सभ्यता, असभ्यता, असभ्य भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। भाजपा का जो ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, मेरे आपके व्हाट्सएप ग्रुप से लेके मंत्रियों तक, जो कि किसी को फोकट बोल देता है, किसी को घंटा बोल देता है, तो ये जो भाषाई असभ्यता है, ये भाषाई असभ्यता अगर करेंगे तो आपके खुद के आका ना आपको टांग रहे हैं, उनके बड़े बड़े लोगों के आका उनको टांग दे रहे हैं। तो आप भी अपना अंट शंट की भाषा जो भी इस्तेमाल करता है वो थोड़ा ध्यान में रखिए। आपके मुंह से अगर गलत बात निकल गई और अगर कहीं लोगों ने आपत्ति ले ली, तो भाजपा आके आपको बचाने उचाने वाली नहीं है, कहेंगी तुम कौन भैया, हमको पता ही नहीं तुम कौन हो करके। तो थोड़ा सा वो होश में रहना चाहिए, बात करते समय जोश में होश नहीं खोना चाहिए, इतना ही कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। जी, चलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अनुमा जी, मीनू जी, सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।